गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संधि विच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, संधि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, संधि के बारे में पढ़ा था, संधि की परिभाषा पढ़ी थी दोस्तों, संधि किस प्रकार से आपस में मतलब किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है दोस्तों संधि में। तो अब संधि विच्छेद के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, किस प्रकार के जो वर्ण होते हैं दोस्तों, अगर हम संधि के नियमों के द्वारा उन्हें बनाते हैं दोस्तों, क्या है, किस प्रकार से उन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाया जाता है, मूल अवस्था में क्या दोस्तों उन्हें लाया जाता है, तो दोस्तों उससे क्या है, संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें दोस्तों मैं जैसे कि परिभाषा पढ़ना चाहूँगा, आप परिभाषा के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। परिभाषा जो इस प्रकार से है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों संधि विच्छेद की परिभाषा ये होती है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, परीक्षार्थी दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है परीक्षार्थी, और कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि पूछ ले कि परीक्षार्थी का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। तो परीक्षार्थी का जो संधि विच्छेद हो दोस्तों, परीक्षा धन अर्थी होता है। आप देख सकते हैं परीक्षा धन अर्थी, तो दोस्तों जो अक्षा है उसके क्या, अक्षा अक्षा धन आ, मतलब जो अक्षा है दोस्तों, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है दोस्तों, ये आ की सहायता से बना होता है। तो हर्षो आ और इसके साथ दीर्घ आ जुड़ा है दोस्तों, हर्षो आ दीर्घ आ इस प्रकार से जुड़ा है दोस्तों इसके अक्षर के साथ। और जो आ है दोस्तों अर्थी, जो अर्थी का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों, सॉरी, अर्थी का जो प्रथम वर्ण है आ, हर्षो आ, तो हर्षो आ दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, परीक्षा का दीर्घ आ और अर्थी का जो हर्षो आ दोस्तों आपस में जुड़ता है, दीर्घ आई हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसके साथ परीक्षार्थी के साथ दोस्तों कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से ये संधि हो जाती है इनके आपस में। तो परीक्षार्थी की जो संधि, परीक्षा धन अर्थी क्या दोनों आपस में जुड़ के क्या दोस्तों परीक्षार्थी का निर्माण करते हैं। और परीक्षार्थी वह है तो दोस्तों जो क्या है, परीक्षा देने वाला दोस्तों, परीक्षा अर्थी मतलब परीक्षार्थी, तो परीक्षा देने वाला दोस्तों परीक्षार्थी कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार से क्या हम इसको अपनी मूल अवस्था में क्या है, ये वर्ण जब अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं दोस्तों, परीक्षा देखो अपनी मूल अवस्था में आ चुका है, वो जो अर्थी है दोस्तों अपनी क्या है, मूल अवस्था में आ चुका है। लेकिन जब इन दोनों का दोस्तों आपस में मेल होता है, इन दोनों वर्ण का, तब जाके क्या दोस्तों ये परीक्षार्थी बनता है। इसे ही दोस्तों क्या संधि कहा जाता है दोस्तों। दो वर्ण के मेल से दोस्तों जो परिवर्तन विकार होता है वो संधि होती है दोस्तों। और जब ये दोनों वर्ण दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों, यह संधि विच्छेद कहलाता है दोस्तों। तो संधि विच्छेद बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अर्थ, अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ दोस्तों। तो धर्म धन अर्थ दोस्तों, देखो धर्म दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ गया और अर्थ दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो जो माँ है दोस्तों, धर्म का जो माँ है वो क्या है दोस्तों, अपनी मूल अवस्था में आ चुका है, जो उसकी पहली वाली अवस्था थी। अर्थ का जो आ है दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ चुका है। लेकिन जब धर्मार्थ क्या हो जाता है दोस्तों, जब जो माँ के साथ जो अंतिम वर्ण है आ और अर्थ का जो प्रथम वर्ण है दोस्तों आ, जो इन दोनों का मेल हो जाता है दोस्तों, दीर्घ आ हो जाता है। तो इस प्रकार तुम धर्मार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये परिवर्तन क्या हो जाता है, इसमें धर्मार्थ बन जाता है दोस्तों। जो जो अर्थ का जो आ होता है दोस्तों, माँ के साथ कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इसमें संधि हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये अपनी मूल अवस्था में आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से क्या है, संधि विच्छेद है दोस्तों। तो धर्म का अलग होना और अर्थ का दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आना क्या है, संधि विच्छेद है। वीरांगना, आप वीरांगना देख सकते हैं दोस्तों, वीर धन अंगना। तो इसमें भी जो वीर जो शब्द है दोस्तों वो अपनी मूल अवस्था में आ रहा है, अंगना दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ रहा है ना सर। तो इस पर जैसे कि वीरांगना मतलब जो वीर है दोस्तों, जो अंगना का जो आ है दोस्तों, वीर के साथ रा के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों दीर्घ आ का क्या है दोस्तों, यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो आ धन आ का आप देख सकते हैं, रा के साथ दोस्तों आ जुड़ा होता है, तो आ धन आ का दोस्तों दीर्घ आ हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों क्या वीरांगना हो जाता है। तो जो दीर्घ आ है दोस्तों, जो रा के साथ मतलब जो वीर वीर का जो रा है दोस्तों, अपनी वो क्या है, अपनी उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, अपनी क्या है, मूल अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो रा के साथ जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जो आ की मात्रा लगी है, दीर्घ बड़े आ की मात्रा लगी है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या अपनी मूल अवस्था में ये आ है दोस्तों, यही वो आ है दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा है दोस्तों, दीर्घ आ के साथ वीरांगना के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। तो याद ये जो आ है दोस्तों, यहाँ पे अपनी मूल अवस्था में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यही संधि विच्छेद है दोस्तों, है ना। वर्णों के क्या अपनी मूल अवस्था में आना, तो ये वर्ण दोस्तों जो आ यहाँ पे था, ये अपनी मूल अवस्था में आ गया और क्या हो गया दोस्तों, यही संधि विच्छेद कहलाता है दोस्तों। मतलब किसी वर्ण के क्या अपनी मूल अवस्था में आना। यदि कोई वर्ण क्या संधि के नियमों द्वारा आपस में जुड़ा है दोस्तों, और अगर फिर वो क्या अपनी मूल अवस्था में आ जाता है दोस्तों, तो संधि विच्छेद कहते हैं दोस्तों। तो आसान है दोस्तों, और एक एक नंबर का पूछा जाता है, संधि पूछी जाती है, संधि कीजिए, और संधि विच्छेद भी दोस्तों पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो मतानुसार दोस्तों, जैसे मत धन अनुसार, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ता के साथ आ जुड़ा होता है दोस्तों। तो आ का अनुसार का जो आ है दोस्तों, और ता के जो अंतिम वर्ण आ है, और अनुसार का जो आदि वर्ण आ है दोस्तों, हश्वा का दोस्तों इसमें मेल और दीर्घ आ हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्या मतानुसार हो जाता है ना। परिवर्तन इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो जो अनुसार का जो आ है दोस्तों, ता के साथ क्या है, जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं ता के साथ क्या जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जा रहा है दोस्तों, मतानुसार।
तो इस प्रकार से जब ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं तो अनुस्वार का जो आ है दोस्तों, वो जो जो देख सकते हैं आप, जो ता के साथ जो दीर्घ आ जुड़ा हुआ है, तो क्या है दोस्तों, वो अनुस्वार का आ था दोस्तों, अंतिम वर्ण जो अनुस्वार का आदि वर्ण था, इस प्रकार से ता के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से अनुसार अपनी मूल अवस्था में आ गया, और मत दोस्तों जो क्या अपनी मूल अवस्था में आ गया। मत अनुसार, अपने मत के अनुसार जो क्या हम, जो हमारा मत होता है दोस्तों, उसी के अनुसार क्या हम वोट करते हैं ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं नवागत, नव धन आगत है दोस्तों, इस प्रकार से नव जो वाक्य के साथ आ जुड़ा होता है दोस्तों अंतिम वर्ण, नव शब्द का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों आ है, आगत का जो आदि वर्ण दोस्तों आ, तो हर्ष और दीर्घ का दोस्तों आपस में लो दीर्घ हो जाता है दोस्तों। तो संधि विच्छेद में यही हो दोस्तों, तो क्या होता है कि वर्ण क्या दोस्तों अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, मूल अवस्था में आ जाते हैं दोस्तों। आगत का जो आ था दोस्तों, इस प्रकार से वा से कनेक्ट था, दीर्घ वा के साथ जुड़ा होता है दोस्तों, दीर्घ आ के यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं मात्रा का प्रयोग किया गया था। तो क्या है दोस्तों, ये जो आ है दोस्तों यहाँ का, ये यहाँ पे अपनी मूल अवस्था में आ गया दोस्तों, इसी को क्या है दोस्तों संधि विच्छेद कहते हैं दोस्तों। तो सत्याग्रह है दोस्तों, सत्यधन आगरा, तो सत्या भी क्या है दोस्तों अपनी मूल अवस्था में, आगरा भी दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो ये दोस्तों संधि विच्छेद है दोस्तों। पूछा जाएगा सत्य का संधि, सत्याग्रह का संधि विच्छेद के सत्यधन आगरा होता है दोस्तों। वैसे ही देवागमन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों देवधन आगमन। तो दोस्तों देव यहाँ से अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, आगमन दोस्तों अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो दोस्तों संधि विच्छेद यदि दोस्तों आप इनका संधि करेंगे तो वा के साथ जो अंतिम वर्ण आ होता है दोस्तों, आगमन का जो दीर्घ आ है, और हश्व आ और दीर्घ आ का दोस्तों आपस में मेल हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है दोस्तों, तो देवागमन हो जाता है दोस्तों। जिस प्रकार देख सकते हैं इस प्रकार से क्या है दोस्तों परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से विकार हो रहा है दोस्तों। तो यही दोस्तों संधि संधि कहलाता है दोस्तों। और संधि विच्छेद क्या हो दोस्तों, वर्णों का अपनी मूल अवस्था माना दोस्तों संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इतना टफ नहीं है संधि और संधि विच्छेद। तो इस प्रकार से आप अध्ययन करते रहेगा नियमित रूप से, और संधि इतनी बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। कहते हैं ना कि अभ्यास करने से क्या है सफलता प्राप्त होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप कुएं से पानी निकालते हैं दोस्तों, जो जो रस्सी होती है ना, वो पत्थर पे क्या है, बार बार निकालने से क्या होता है दोस्तों, पत्थर पे क्या है रगड़ा लग जाता है, पत्थर पे क्या है दोस्तों निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप एक बार पढ़ने से दोस्तों संधि नहीं आएगी, दूसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा दोस्तों, आप 10 बार पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी के हिसाब से कह सकता हूँ कि आप संधि जीवन में कभी नहीं भूल सकते। तो संधि आपकी समझ में क्लियर आ जाएगी, है ना दोस्तों। तो वही होता है करत करत अभ्यास होइत जड़त सुजान। तो दोस्तों अभ्यास करने से क्या सब कुछ सही हो जाता है। तो अभ्यास करते रहेगा आप संधि का और संधि विच्छेद का दोस्तों। इस प्रकार से अगली जो वीडियो होगी दोस्तों मेरी, उस संधि के प्रकारों के, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, और जो संधि के प्रकार हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, और उसमें जो संधि के जो से 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दोस्तों। तो उसमें दोस्तों हम स्वर संधि के पार्ट पढ़ेंगे, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं परिभाषा सहित पढ़ेंगे दोस्तों। और क्या है इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों आपको इस संधि से। जितनी भी संधियाँ हैं दोस्तों, सबसे क्या है जो जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसमें किसी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी दोस्तों, अगर आप एक बार संधि को पढ़ देंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।